नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे 2021 की सभी नियुक्तियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इंग्लिश में बात करूं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। तो दोस्तों इसके अभी एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को। ये सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, और दोस्तों हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता है उन्हें ही दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन नियुक्त किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है दोस्तों, और इसके करंटली एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था, और दोस्तों मुख्यमंत्री की शपथ ली गई थी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई? ये बन गई ममता बनर्जी। याद रखिएगा किसने शपथ दिलाई इनको? तो दोस्तों गवर्नर है पश्चिम बंगाल के कौन? जगदीप धनखड़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ममता बनर्जी को शपथ दिलाई, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही है आपको, लाइक करें, शेयर करें, और साथ के साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो के जो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं जो छात्र, तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों हमेशा मैंने आपसे कहा है कि पहली महिला या पहला पुरुष जो भी आ जाए वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली। तो दोस्तों इनका नाम है वैशाली हिवासे। याद रखिएगा, वैशाली एस हिवासे इनका पूरा नाम है, और ये सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सिस बैंक के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो बन गए हैं ये अमिताभ चौधरी बन गए हैं। याद रखिएगा, इनका नाम है अमिताभ चौधरी, और दोस्तों रीअपॉइंट हुए हैं एमडी व सीईओ के रूप में एक्सिस बैंक के। तो याद रखिएगा एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, और इसके सीईओ बने हैं अमिताभ चौधरी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये चुने गए हैं नीरज बजाज। याद रखिएगा, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है नीरज बजाज, और ये चेयरपर्सन चुने गए हैं किसके? बजाज ऑटो के। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 30 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया? तो दोस्तों फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, इनका नाम है दोस्तों टीवी सोमनाथन। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं टीवी सोमनाथन, और दोस्तों देश के नए वित्त सचिव ये नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो दोस्तों वो थे अजय भूषण पांडे, अब वो हट गए हैं, उनकी जगह ये आ गए हैं टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश के सबसे बड़े कृषि जिन्स बाजार जिसे कहते हैं दोस्तों NCDEX के नए एमडी व सीईओ नियुक्त हुए हैं? याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में बात करूं कह देंगे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्शन लिमिटेड NCDEX को। और इसके करंटली जो चेयरमैन एमडी व सीईओ बन गए हैं दोस्तों, वो बन गए हैं अरुण रस्ते। कौन बन गए? अरुण रस्ते। याद रखिएगा, ये दोस्तों कौन अपॉइंटमेंट करता है? ये दोस्तों सेबी, जो दोस्तों शेयर मार्केट पर नज़र रखती है, और सेबी सबसे बड़ी संस्था है। इसने दोस्तों सेबी ने अरुण रस्ते को एमडी सीईओ नियुक्त किया। याद रखिएगा, इनका नाम है अरुण रस्ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो दोस्तों किसे किया? ये किया न्यायमूर्ति वेंकट रमन्ना को। तो दोस्तों इनका अगर पूरा नाम की मैं बात करूं तो इन्हें कह देंगे दोस्तों जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। याद रखिएगा। और दोस्तों कोई मुझे बता सकता है इन्हें शपथ किसने दिलवाई? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसे HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं, जो कि किसने नियुक्त किया? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया। इनका नाम है दोस्तों अतानु चक्रवर्ती। आप फोटो देख सकते हैं, ये अतानु चक्रवर्ती हैं, और ये पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं HDFC बैंक के। अगर दोस्तों HDFC बैंक की मैं CEO की बात करूं तो वो है करंटली शशिधर जगदीशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
हेग स्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, इसे इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे प्रोविशन ऑफ केमिकल वेपन। और हाल ही में इसमें ही ब्राहा लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है GC मुर्मू को। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, कहे गए हैं भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है GC मुर्मू को दोस्तों एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर हेग के लिए ये इन्हें ब्राहा लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। याद रखिएगा इनका जो टर्म होगा वो 3 साल का होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसे चुना गया है? GC मुर्मू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के 68 में ग्रांड मास्टर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों कौन बन गए हैं? ये दोस्तों अर्जुन कल्याण नाम है इनका। तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, ये अर्जुन कल्याण है और ये भारत के 68 में इंडियन ग्रांड मास्टर बन गए हैं। याद रखिएगा ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मिगुएल डायज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों हाल ही में ये क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा इन्होंने दोस्तों इससे पहले जो थे वो रॉल कैस्ट्रो थे, वो हट गए हैं, अब इनकी जगह आ गए हैं मिगुएल डायज कैनेल। याद रखिएगा। और दोस्तों क्यूबा की बहुत सी कैपिटल पूछी जाती है, तो दोस्तों ये क्यूबा की कैपिटल है हवाना। और दोस्तों आमतौर पर राष्ट्रपति एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा मिगुएल डायज कैनेल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसी देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो दोस्तों कौन बन गए चीफ इलेक्शन कमीशन? तो दोस्तों ये बन गए सुशील चंद्रा। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सुशील चंद्र और दोस्तों नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। याद रखिएगा इससे पहले कौन थे? तो दोस्तों वो थे सुनील अरोड़ा, उनका स्थान लेंगे अब सुशील चंद्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मई 2021 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? तो दोस्तों किसे किया? तो दोस्तों ये जो बनाया ये TB शंकर को बनाया। फोटो देख सकते हैं, ये TB शंकर हैं। और दोस्तों RBI में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक प्रधान गवर्नर होता है। तो दोस्तों जो डिप्टी गवर्नर हैं 4, उनमें से अभी नियुक्ति हुई है एक की, जिनका नाम है TB शंकर। याद रखिएगा। अगर दोस्तों अन्य 3 की मैं बात करूं तो वो है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो नियुक्ति हुई है वो T रविशंकर की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 अप्रैल 2021 को कौन अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। और दोस्तों अटल इनोवेशन जो कि नीति आयोग की एक संस्था है, उसके ये नए मिशन निर्देशक बन गए। याद रखिएगा। आपको दोस्तों ये भी याद रखना है, जो अटल इनोवेशन मिशन है किसकी संस्था है? ये नीति आयोग की संस्था है। याद रखिएगा ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसके करंटली नए निर्देशक डायरेक्टर कौन बन गए? डॉक्टर चिंतन वैष्णव बन गए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम या ESIC, इसे इंग्लिश में बात करूं तो कह देंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए DG या महानिदेशक कौन बन गए? तो दोस्तों ये बन गए हैं, इनका नाम है दोस्तों मुखमीत एस भाटिया। याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, ये मुखमीत एस भाटिया है। ये दोस्तों नए महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। किसका? कर्मचारी राज्य बीमा निगम का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अप्रैल 2021 में कौन नाडा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए? तो नाडा आपको पता ही होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को कहा जाता है। इसके नए महानिदेशक कौन बन गए? तो दोस्तों ये बन गए सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नॉस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो दोस्तों हमेशा मैंने आपसे कहा है पहली महिला अगर पूछा जाए तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये बन गई है रेखा मेनन। आप फोटो देख सकते हैं, ये रेखा मेनन है और ये नास्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बन गई। याद रखिएगा। नास्कॉम की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसे कह देंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके करंटली चेयरमैन है रेखा मेनन। इनके साथ साथ एक और नियुक्ति हुई थी दोस्तों वाइस चेयरमैन की, जिनका नाम है कृष्णन रामानुजम। याद रखिएगा। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नासेर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बन गई है? NCAER की। इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई है। तो दोस्तों इनका नाम है पूनम गुप्ता। आप फोटो देख सकते हैं, ये पूनम गुप्ता है और दोस्तों पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कोसोवो देश की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों कोसोवो की जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो बनी है जोसा ओस्मानी। याद रखिएगा, इन्हें कह देंगे विजोसा ओस्मानी। ये प्रेसिडेंट बनी है किसकी? कोसोवो की। याद रखिएगा। कोसोवो की कैपिटल की बात करूं तो प्रिस्टीना है। इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
बीसीसीआई के भ्रष्टाचार रोधी इकाई या दोस्तों एंटी करप्शन यूनिट का एसीयू की फुल फॉर्म होती है एंटी करप्शन यूनिट या भ्रष्टाचार रोधी इकाई से कह देंगे का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवाला। याद रखेगा ये फॉर्मर गुजरात के डीजीपी रहे हैं दोस्तों और इन्हें बीसीसीआई के भ्रष्टाचार रोधी इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है। याद रखेगा ये बीसीसीआई का एंटी करप्शन यूनिट होता है, इसके करंटली चीफ बने शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवाला। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों गुजरात के फॉर्मर डीजीपी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। UIDAI जिसे हम कह देंगे हिंदी में दोस्तों भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण, इसके वर्तमान CEO किसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये बनाया गया है सौरभ गर्ग जी को। आप फोटो देख सकते हैं सौरभ गर्ग, जिसे हम कह देंगे दोस्तों आधार कार्ड। याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। करंटली इसके CEO बनाए गए हैं सौरभ गर्ग। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में बात करूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कह देंगे। इसके करंटली चेयरमैन बने हैं दोस्तों संजीव कुमार। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोटो देख सकते हैं ये हैं संजीव कुमार और एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कह देंगे दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के इन्हें चेयरमैन बनाया गया। इनका नाम है दोस्तों संजीव कुमार। इसका हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने किसी देश का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया। इंग्लिश में बात करूं तो दोस्तों इन्हें चीफ स्टेटिकन कह देंगे दोस्तों। और केंद्र सरकार ने किसी देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों ये किया डॉक्टर GP सामंत को। याद रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2021 में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, ये किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। याद रखिएगा और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्हें दोस्तों स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2021 को किसने दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए DG या महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों ये किया ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। इनका नाम है MA गणपति। याद रखिएगा MA गणपति इनका नाम है और दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिर्देशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।